This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। 28 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम व आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रुड़की में प्रदेश के नेताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी को एकजुट होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश का लोकतंत्र बनाने का चुनाव है। भाजपा देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और आदि के मुद्दों को दबाकर रामनगर राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना चाहती है, इसीलिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद कर रही है। भाजपा को किसानों मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वालों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शंकराचार्यों ने विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री देश के ज्वलंत मुद्दों को दबाकर राम मंदिर का मुद्दा लेकर चुनाव में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उनके अनुभव और विचारों को सुने। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 28 जनवरी ऐतिहासिक दिन है। देश की सोच समझ की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले नेता मल्लिकार्जुन खड़गे परिवर्तन का संदेश लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं। वह परिवर्तन का आह्वान करेंगे और देश दुनिया को एक संदेश देने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पर रुड़की होटल लोटस के अंदर रखा गया था, जिसका कार्यक्रम संयोजक मुझे बनाया गया था और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मेरा सौभाग्य है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और तमाम हमारे विधायकगण जो थे वो सब यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने आह्वान किया सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कि वो 28 जनवरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं देहरादून आ रहे हैं, उनकी रैली को सफल बनाएं और उनके आयोजन को बड़ा आयोजन बनाने का काम करने का कार्य करें तथा उनको सुनने का कार्य करें और लोकसभा 2024 की जो तैयारियों का जायजा वो लेने आ रहे हैं, जो बताने आ रहे हैं कि हमने लोकसभा 2024 को कैसे लड़ना है। हर गली हर मोहल्ले में जाकर जो है कांग्रेस का दीप जलाना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है और ये बताना है खासतौर से कि जो इस देश की नींव रखी है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखी हुई है और वो नींव इतनी मजबूत है जिसपे आज ये बिल्डिंग खड़ी करने का काम मोदी सरकार, मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जीत के बाद एक परिवर्तन की लहर आई। देखिए, परिवर्तन की लहर तो उससे पहले ही आ गई। आज का आपने खुद ही कहा है कि बहुत सफल आयोजन था, तो आप मानिए ना कि कांग्रेस के जनों के अंदर एक नई लहर है। कांग्रेस जन आज यहाँ पे काफी संख्या में, भारी मात्रा में उपस्थित थे और वो सब जब यहाँ से निकल कर गए हैं तो वो इस बात का आह्वान करके गए हैं, इस बात का प्रण लेके गए हैं कि वो अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा आगे चलकर कांग्रेस पार्टी का काम और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। मेरा काम, देखिए, मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का। मेरा काम तो सबको उत्साहित करना और सबको साथ लेके चलना है और मैं वही अपील करने के लिए सुबह मंगलौर था, अभी यहाँ हूँ, अभी हरिद्वार जाऊँगा और खासा उत्साह है लोग, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व देखने लायक है। एक ब्लॉक के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर फिर ब्लॉक अध्यक्ष बने 1969 में, वहाँ से काश्तकार का बेटा, एक दलित का बेटा राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बना है और जिस समय सबसे कठिन समय है कांग्रेस का, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिस बेबाकी से वो लड़ते हैं सदन में, कर्नाटका में जिस तरीके की जीत उन्होंने अपने नेतृत्व में दिलाई वो काबिले तारीफ है और हर कार्यकर्ता उनको सुनना चाहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड में आके क्या संदेश देना चाहते हैं। आज उसका नाम विराट कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी में थोड़ा व्यक्तित्व में फर्क है। उन्होंने ये चाहा कि हर बूथ से कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ रहे ताकि संदेश बूथ तक जाए। उन्होंने चाहे मंडलम के लोग आए, उनने चाहे बूथ कमेटी के और जिला कांग्रेस कमेटी के और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता वहाँ रहे, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चाहता है और मुझे लगता है कि भारी संख्या में, क्योंकि 11,835 बूथ इस पूरे राज्य में है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो संख्या क्या होगी, हमारे ब्लॉक के वो होंगे, अच्छी बड़ी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता उनकी बात सुनेगा और मुझे भरोसा है, उम्मीद है कि एक नया संदेश जाएगा जिससे बीजेपी आज घबराई हुई है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा रोक रहे,
एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा रोक रहे हैं, दूसरी तरफ उनको मंदिर जाने से रोक रहे हैं। एक आपसी प्रेम होता था पार्टी में, चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ते थे लेकिन एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। उदाहरण है, राजीव गांधी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब हुई, उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बना के अमेरिका भेजा ताकि वो इलाज करा सके। नेहरू जी ने विपक्ष के कुछ साथियों को हमेशा वो सदन में लेते थे ताकि विपक्ष की आवाज भी सदन में रहे। लेकिन दुर्भाग्य है, आज जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, ऐसा लगता है कि झगड़ा चल रहा है। राहुल गांधी के संग जो हुआ, मकान खाली कर दो, सदस्यता छीन लो, कुछ भी कर दो, पथराव करा दो, यात्रा रोक लो। और आज मैंने देखा जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से इतनी घबराहट है, डीएम ने साफ मना कर दिया, चिट्ठी देने के बाद बात करें, मैं स्वयं वार्ता की, उसके बाद मंत्री से बात करूंगा, मंत्री से बात की, मंत्री ने ठुकरा दिया। मतलब नया हो गया, कल मोदी आएंगे तो परेड ग्राउंड खुल जाएगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं तो संबोधन तक के लिए इजाजत नहीं मिल रही है। तो ये मैं बीजेपी और आरएसएस की और प्रशासन की घोर निंदा इस बात के लिए करता हूं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय पार्टी का जो मुख्य विपक्षी दल आपका है, उसको आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक राज्य में अपनी सभा करने के लिए एक मैदान तक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, मना कर रहे हैं। हम पेमेंट के लिए तैयार थे, हमने पत्र भी लिखा, मैंने स्वयं डीएम से भी दूरभाष पर वार्ता की, मैंने स्वयं मंत्री जी से बात की, लेकिन अफसोस है कि सरकार ऐसे कर रही है जैसे झगड़ा है। लोकतंत्र के हथियारों से इससे ज्यादा और उम्मीद कुछ करी भी नहीं जा सकती। 10 सालों में 9 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें जब इनने गिराई, तब मुझे लग रहा था कि शायद कुछ है, लेकिन आज मुझे ये भरोसा हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन विपक्षी पार्टी को मिलने का समय नहीं दे रहा, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई लग रही, जिस तरीके से विपक्ष की नेताओं को मीटिंग करने से रोका जा रहा है, निश्चित ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भारी खतरा है। आपके पत्रकारों में देख लीजिए, प्रसून वाजपेयी से लेकर अभिसार शर्मा से लेकर अनेकों पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, जो हमेशा बेबाकी से कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे, आज उनको घर बैठा दिया है। देखिए, विपक्षी पार्टी हमेशा अपनी बात जनता तक ले आने का और अवेयर करने का काम करते हैं। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम अंकिता की बात कर रहे हैं, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान की बात कर रहे हैं। मंत्री किसान के बच्चों को मार दे रहा है, कुचल दे रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। सांसद जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान कर दे रहा है। खिलाड़ी अपने जीवन भर की परिश्रम करके जीते हुए गोल्ड मेडल वाली लड़की कुश्ती छोड़ दे रही है, प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो यूपी का सेंगर कांड, यहाँ अंकिता कांड, नाम ले रही है वीआईपी का, कैसे न्याय मिलेगा? तो ये लड़ाई कांग्रेस लड़ी, और मुझे लगता है बिजली को लेकर, पानी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, गन्ना किसान से लेकर आम किसान की मार तक आदमी जागरूक होगा और इन विषयों पर कांग्रेस जीत के। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से जो हमारे निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो हमेशा कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, बूथ चुनाव में बूथ पर खड़े होकर लड़ाई लड़ता है, तो उन बूथ कार्यकर्ताओं से आज और वरिष्ठ नेताओं से, हमारे माननीय विधायकों से के साथ संवाद हुआ है, बातचीत की गई है। बातचीत का मकसद साफ है कि 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का देहरादून का दौरा है, और उस दिन वो सीधे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। और लोकसभा का चुनाव भी बहुत करीब है, उस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उनका दौरे का एक बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस जनों को मिलेगा, उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा, उनके सुझाव मिलेंगे, उनके संदेश को हम जन जन तक ले जाने का काम करेंगे, एक रूपरेखा तय होगी और हम सबको एक नई ऊर्जा शक्ति मिलेगी। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बेकारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो सांठगांठ है, जो एक माफियाओं का राज कायम हो चुका है, अपराधियों के साथ शासन प्रशासन की सांठगांठ है, प्रशासन बेलगाम हो चुका है, अफसरशाही हावी हो चुकी है, सुनवाई नहीं हो रही है, डर का वातावरण बना दिया गया है, लोगों की जुबान को बंद किया जा रहा है, सच कहने में लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तमाम मुद्दों को लेकर हम निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में जाना चाहेंगे, और यकीनन जो माहौल है हमारे पक्ष में है, और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। तैयारी है बहुत,
जोश और खरोश है कार्यकर्ताओं में। और 28 तारीख को हमारे लोकसभा जीतो, परिवर्तन लाओ इस अभियान को की शुरुआत करने के लिए, इसकी शुभारंभ करने के लिए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर की परंपरा के ध्वजवाहक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पधार रहे 28 तारीख को देहरादून पधार रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रुड़की से और हरिद्वार से भारी संख्या में उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे। हाँ, ये बहुत ही निंदाजनक है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकता जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस के नेतागणों के ऊपर हिंसक हमले हुए हैं, ये सब ये बताता है कि राहुल गांधी जी की जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जनमानस जोड़ रहा है। घुमड़ घुमड़ करके लोग आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। उससे केंद्र सरकार और असम की सरकार घबराई हुई है। वहां के माननीय मुख्यमंत्री हर हालत में उस यात्रा को विफल करना चाहते हैं। इस समय जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इसके अंदर, उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर मैंने कभी किसी से कहा था, यदि मैं स्ट्रेचर पर भी होगा कहीं हॉस्पिटल में, तो मैं वहां से भी संघर्ष के लिए उठ करके आऊँ। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप, जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी, तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, टू व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY, उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।